जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधान परिषद सचिवालय कार्यालय परिचारी का जो आपका एग्जाम है 27 अक्टूबर को, जो प्रश्न कई बार प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, केवल इन्हीं प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो विश्वास रखिए, अगर आप ये प्रश्न याद करके जाते हैं तो हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे और आप सही करके आएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो जब बात होगी हीराकुंड बांध की तो उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध। पूछा जाए किस नदी पर स्थित है हीराकुंड बांध? तो महानदी पर। किस नदी पर? तो महानदी पर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी थे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। एक बात और दोस्तों, जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आपका बहुत हेल्प होने वाला है। बहुत कम समय में उन प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम में के लिए महत्वपूर्ण है। हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और आप निश्चित ही सही करके आएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चौरी चौरा कांड कब और कहां हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। चौरी चौरा कस्बा जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो चौरी चौरा कांड हुआ था 4 फरवरी 1922 को। पूछा जाए चौरी चौरा है कहां? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला है, मोपला आंदोलन कब और कहां हुआ था? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था ये 1921 में मालाबार केरल में। कहां पर? तो 1921 में मालाबार केरल में, याद करिएगा। और प्रश्न हुबहू मिलेगा, ध्यान रखना है, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? तो जब बात होगी स्वराज दल की स्थापना तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। लखनऊ समझौता कब और किसके मध्य हुआ था? तो दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था लखनऊ समझौता। पूछा जाए लखनऊ समझौता जब हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। अगर यही प्रश्न भारतीय ना दे करके केवल पूछता कि महिला अध्यक्ष कौन थी प्रथम, तो एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाता। नेक्स्ट है, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू हुई थी। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं। दोस्तों, अगर हम चाहते तो 4 विकल्प वाला प्रश्न लेकर के आते, आपका समय बहुत जाता, प्रश्न भी कम हो पाते, इसलिए हमने सोचा वन लाइनर लेकर के आए ताकि आपका एग्जाम भी 27 अक्टूबर को, समय भी बिल्कुल नहीं है, तो वन लाइनर के रूप में उन प्रश्नों का रिवीजन करवा दिया जाए जो हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिल जाए और आप सही करके आएंगे। इसलिए प्लीज आपका समय बहुत कम लगेगा और आपका उन प्रश्नों का रिवीजन हो जाएगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो एक एक प्रश्न को ध्यान रखिएगा, याद जरूर कर लेना। मैं कह रहा हूं तो प्रश्न को याद करके जाना, निश्चित ही प्रश्न मिलेगा, विश्वास रखिए। आप खुद एग्जाम के बाद कमेंट करके आए, बताएंगे कमेंट करके। तो प्लीज आप लोग हल्के में मत लीजिएगा, इन प्रश्नों को जरूर याद कर लीजिएगा। आगरा का किला किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो खेल दिवस के रूप में मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। मेजर ध्यानचंद किससे जुड़े थे? तो हॉकी से जुड़े थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। चंपारण का सत्याग्रह कब हुआ था? तो 19 अप्रैल 1917 को चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को उसकी अवधि की समाप्ति से पहले भंग कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने? तो सम्राट अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनवाया गया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाह्यान ने भारत की यात्रा की थी।
रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो रेटिनाल है, ध्यान रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी, इस प्रकार प्रश्न बनेगा। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो पोंगल जो हो जाएगा तमिलनाडु। ओणम अगर पूछा जाए तो केरल लगा देना, क्या ओणम केरल हो जाएगा। लोसांग सिक्किम, ये त्योहार पूछे ही जाते हैं। अगला है, पंजाब का राज्य पशु क्या है? तो ब्लैक बग है पंजाब का राज्य पशु। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने। किसने? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बने। व्हाइट हाउस कहां है? तो व्हाइट हाउस जो है ये वाशिंगटन डीसी में है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी जब पूछा जाए तो टोक्यो हो जाएगा सही उत्तर। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा है। बुलंद दरवाजा कब बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा गुजरात विजय के पश्चात में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। किसने? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? तो कलकत्ता सत्र में गाया गया था भारत का राष्ट्रगान। 24 बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? तो कीमा जो हो जाएगा कामी रीता शेरपा। गांधी स्टेडियम कहां है? तो जालंधर में है गांधी स्टेडियम। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1469 को गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई सही उत्तर है। मंदसौर की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो जब बात होगी मंदसौर की लड़ाई, तो मंदसौर का जो युद्ध हुआ था किसके बीच में? तो भारत में मराठा साम्राज्य की सेना और अकबर के जय सिंह द्वितीय के बीच में हुआ था। पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। पुराना है लेकिन पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है, तो ध्यान रखेंगे पहला चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? तो 22 अक्टूबर 2008 को। आपके लिए प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च किया गया? तो कमेंट करके जरूर बताएं। भारतीय संविधान में कितने लेख हैं? तो 470 सही हो जाएगा। मानव पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो मानव पेट में HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रेफलेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा संसार का सबसे बड़ा पुष्प? तो रेफलेशिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो पुष्प है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहां पर होता है? तो वृक्क में होता है। कहां पर? तो मानव शरीर में रक्त का जो शुद्धिकरण होता है ये वृक्क में होता है। कहां पर होता है? तो वृक्क में होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अगला है, सफेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना हो जाएगा। राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? तो खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। कहां पर? तो खेतड़ी में। भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? तो चावल सही उत्तर हो जाएगा। पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। पत्तियों के जो दो प्रमुख कार्य हैं क्या क्या? तो प्रकाश संश्लेषण व वाष्पोत्सर्जन। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट का जो लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। क्या? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट है, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा मिलाया जाता है। सोने के आभूषण बनाते समय क्या मिलाया जाता है? कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु? तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु है। निम्न में से आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाली गैस है। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं, तो पेड़ जो छोड़ते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। टमाटर श्वास में पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल। क्या? तो टमाटर श्वास में एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली हो जाएगा। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, तो कोशिका भित्ति जो है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। पत्तियों को हरा रंग किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो पत्तियों को हरा रंग प्राप्त होता है क्लोरोफास्ट या फिर क्लोरोफिल कह सकते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो उर्वरक के उत्पाद से। किससे? तो उर्वरकों के उत्पाद से संबंधित है भूरी क्रांति। मादा पशुओं में बच्चे पैदा होते समय कौन सा हार्मोन अधिक सक्रिय होता है? तो ऑक्सीटोसिन। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीटोसिन। भारत का कौन सा राज्य एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है? तो किसे जानते हैं? आंध्र प्रदेश को जानते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? बरेली में। लाल क्रांति किससे संबंधित है? मांस उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हो जाएंगे? तो ध्यान रखना है 1857 से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम 1857 से जो प्रश्न बन सकते हैं लेकर के आए हैं, तो इनको जरूर देख लीजिए। 1857 ईस्वी का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? तो बैरकपुर से। कहां से? तो बैरकपुर से। प्रश्न एक पूछा जाएगा 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? केनिंग था। जब 1857 का संग्राम हुआ था पूछा जाता है गवर्नर जनरल कौन था? तो केनिंग था। कौन था? तो केनिंग था, याद कर लीजिएगा। अगला है, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? तो मंगल पांडे। कौन था? तो प्रथम क्या था? तो ये मंगल पांडे थे। कौन? तो मंगल पांडे। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 8 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर से किया था तात्या टोपे एवं नाना साहेब ने। किसने? तो तात्या टोपे और नाना साहेब ने। बिहार से अगर पूछा जाए, बिहार से, तो आप ध्यान रखिएगा कुंवर सिंह। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग था तात्या टोपे का वास्तविक नाम। 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो अभी आपको हमने बताया बिहार से किसने किया था, ये प्रश्न याद करिएगा। बिहार से किया था नेता कुंवर सिंह ने। किसने? या फिर जगदीशपुर से पूछ लिया जाता है। तो 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया? तो नेता कुंवर सिंह ने। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। किसने? तो दिल्ली से किया था बहादुर शाह जफर ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया? तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया? तो इलाहाबाद और बनारस से किया था लियाकत अली। ये सब अगर आप नहीं ध्यान रखते हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि बिहार से नेतृत्व किसने किया था? बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने। प्रश्न पूछा जाएगा तो आप निश्चित ही सही करके आएंगे। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? तो वीडी सावरकर ने। 1857 पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। बहादुर शाह द्वितीय को कहां पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है किसके वचन था? तो ये कार्ल मार्क्स का था। किसका था? तो कार्ल मार्क्स ने बोला था। भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? प्रश्न है कि भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली है, अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका था। क्या था? तो रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम था मणिकर्णिका। इनको मनु के नाम से भी जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून में। कहां पर? तो रंगून में निर्वासित कर दिया गया था। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो केनिंग ने बनाया था इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कब हुई? तो 1857 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना हुई। 1857 ईस्वी की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल एवं चपाती था। क्या था? तो कमल व रोटी कह सकते हैं। प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा। वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो वर्धा आश्रम महाराष्ट्र में। एक बात और दोस्तों, आप लोग वीडियो देख लेते हैं,
वीडियो को ना ही लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कि एक प्रश्न को कलेक्ट करने में देखना होता है एग्जाम में पूछा गया है या नहीं, केवल उन्हीं प्रश्नों को लिया जाता है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बन सके और हम भी आगे काम करने के लिए प्रेरित रहें। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें। अगला है, गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन कब शुरू किया? तो हरिजन जो पत्रिका थी 1933 में। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा था, क्या कहा था? तो देशभक्त कहा था। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को देशभक्त कहा था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? तो विंस्टन चर्चिल ने। टैगोर को गुरुदेव का नाम किसने दिया? तो टैगोर को गुरुदेव का नाम दिया था महात्मा गांधी ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? टैगोर ने। गांधी जी का राजनैतिक गुरु कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। गांधी का आध्यात्मिक गुरु कौन था? लियो टॉलस्टॉय। गांधी जी की हत्या कब हुई? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गोडसे के द्वारा गांधी जी की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा था? तो पोस्ट डेटेड चेक कहा था, प्रश्न रिपीट होगा, क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, इसे गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन कब किया? तो 1908 में किया गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता है? तो 1915 से 1948 के युग को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। भारत में गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह कहां हुआ? तो खेड़ा सत्याग्रह हुआ तीसरा। सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महादेव देसाई के हस्तांतरण के बाद गांधी जी का सचिव किसे बनाया गया? प्यारे लाल को। गांधी जी की अनुयायी मीरा बहन का वास्तविक नाम क्या था? मैंडलिन स्लेड। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका और पौराणिक यात्रा से की? तो मोतीलाल नेहरू ने। किसने गांधी के दांडी मार्च की तुलना श्री राम की लंका पौराणिक यात्रा से की? मोतीलाल नेहरू ने। आवेश की मात्रा क्या है? तो आवेश की मात्रा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है तो नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है डायनामाइट में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है तो साइट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है तो नाइट्रोजन 78.03% हो जाएगा। कितना? तो वायुमंडलीय में जो हवा का सर्वाधिक घटक है इसमें नाइट्रोजन है 78.03%। गैसोहाल बनता है तो पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से गैसोहाल बनता है। अंधापन किस विटामिन की कमी से? तो विटामिन ए की कमी से। कार्बन के दो मुख्य प्रूफ हैं तो हीरा एवं ग्रेफाइट। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 हड्डियां हैं मानव शरीर में। शिशुओं में पूछा जाए तो 300 हड्डियां। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन के द्वारा। पानी का अधिकतम घनत्व होता है तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है, सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है तो ओजोन परत। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात से बना होता है डायनेमो का आर्मेचर। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 यन है, उसका वजन चांद पर होगा तो 100 यन हो जाएगा क्योंकि 1/6 होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है, सोना का अपेक्षित घनत्व है तो 19.30 हो जाएगा सोना का अपेक्षित घनत्व। ठोस कोण की इकाई है तो स्टेरेडियन है ठोस कोण की इकाई। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की कल्पना किसने की थी? तो जॉन नेपियर ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की? तो हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा रेडियो धर्मिता की खोज की गई। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? तो मूसला जड़ें कहलाती हैं। प्रोटीन जो कि कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है या किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंतर्गत वर्णन किया जाता है तो शैवालों के संवर्धन का किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं। प्रश्न है किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं, लेकिन बीज नग्न रूप में पौधे पर ही लगे रहते हैं, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है, टेरिडोफाइट्स में। किस जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एजोला को। एजोला क्या है, तो एक जलीय फार्म है। बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, तो टेरिडोफाइट्स में। किसमें, तो बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई है, टेरिडोफाइट्स में। मृगी नामक रोग की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है, परमेलिया। जापान में लोग किस लाइकोन को सब्जी के रूप में भी खाते हैं, तो इंडोकार्पन। कूलिंज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्सरे। पायरोमीटर किससे मापने में प्रयोग किया जाता है, उच्च तापमान को। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो परमाणु को। चंद्रा एक्सरे पूछा जाए, चंद्रा एक्सरे दूरबीन का नाम किस वैज्ञानिक के सम्मान में रखा गया, तो एस चंद्रशेखर। क्या हो जाएगा, तो एस चंद्रशेखर। कौन सा उपकरण चिकित्सकों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो स्टेथोस्कोप। क्या हो जाएगा, तो स्टेथोस्कोप। रडार का क्या उपयोग है, तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। क्या हो जाएगा, तो रडार का उपयोग है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना। उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, स्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण को क्या कहा जाता है, क्या, तो एक्टियोमीटर। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया, आइंस्टीन ने। तैकियान से क्या तात्पर्य है, तो प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। दोस्तों इतने प्रश्न हमने लिए थे, तो सभी प्रश्नों को आप याद जरूर कर लेना। एक दो बार अगर आप वीडियो को देखते हैं तो सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। और एक बार पीडीएफ से रिवीजन करना है, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।